ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੋਹਿਤ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਆਸੀ ਸੇਕਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਂਟਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਅਮਨ ਭੈਂਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਐਸਟੀਐਫ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 6ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਨ ਭੈਂਸਵਾਲ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਭੈਂਸਵਾਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਰਾ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਨੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ, ਝੱਜਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਫਾਇਰਿੰਗ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 10 ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਮਨ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ 20 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰੋਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। एसटीएफ ਨੂੰ उम्मीद है कि पूछगिछ दौरान और बड़े खुलासे होंगे। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हम जो फॉरेन फ्यूजिटिव्स कहते हैं, बाहर विदेशों में बैठ के यहाँ पे रैंसम कॉल करते हैं, उनको लगातार लेके आ रहे हैं। उस ऑपरेशंस में एक और हमें एक कामयाबी मिली आज। एक अमन बैसवाल गांव है इसका नाम अमन कुमार है, जो जो एक गैंग है उससे बिलोंग करता है। जो रोहित गोदरा एक फ्यूजिटिव है, उस गैंग से बिलोंग करता है और इसको आज यूएसए से डिपोर्ट करवाया है और इसको दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके हमारा टीम लेके आ रहे हैं। और ये अमन कुमार जो है, इसके खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज है, जिनमें से 6 ये फॉरेन जाने के पहले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 2 हत्या के केस है और 2 अटेम्प्ट टू मर्डर्स भी है और भी केसेस है। और एक फॉरेन जाने के बाद हमें पता चला कि नकली अपने फादर का नाम और विलेज एड्रेस वगैरह चेंज करके उसके फोर्ज्ड पेपर्स देके इसने अपने पासपोर्ट बनवाया है और अराउंड जून 2024 में ये दुबई गया था, फिर वहाँ से फिर वो दूसरे रूट पकड़ के यूएसए चला गया है। सो लगातार हम संपर्क में रहे हैं। सीबीआई जो हमारे एनसीबी है, उनके थ्रू हमने सारे जो फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करना होता है, एलओसी इशू करवाया हमने और आरसीएन इशू करवाया है। और एनसीबी ने लगातार यूएस अथॉरिटीज़ के साथ टच में रहे हैं इंटरपोल के ज़रिए, और उस लगातार मेहनत की वजह से तो वो आज उसको हम डिपोर्ट करने में सक्षम हुए हैं। और ये इसके पहले हम 5 पिछले साल में मतलब 5 लोगों को कर चुके हैं और ये यूएसए से थर्ड है। सो फर्स्ट तो लखविंदर लक्का हरियाणा आया था, जो बेशक एनआईए के कस्टडी में गया था अनमोल बिश्नोई, तो उनकी आरसीएन थी, तो वो भी हरियाणा में कई केसेस में वांटेड है, जो लारेंस बिश्नोई का भाई है। अब ये थर्ड वन है यूएसए। और भी उम्मीद है, और भी 2 लोग डिटेन्ड है ही वहाँ। तो एक भानु राणा कहते हैं जो करनाल एरिया में है, और एक मोनी राणा है, ये दोनों डिटेन्ड है यूएसए में। और एक जॉर्जिया में एक वेंकट गर्ग डिटेन्ड है, और आर्मीनिया में एक लवप्रीत ये डिटेन्ड है। सो ये जो लगातार जो ये टाइम लगता है इन कामों में, लेकिन लगातार प्रोफेशनली काम करने की वजह से ये कामयाबी हमको मिल पा रही है। सो अब इसकी वजह से पिछले 3 साल से इसका एफर्ट्स एसटीएफ कर रहे हैं। तो एसटीएफ का अकेले एक ऑर्गेनाइजेशन 35 आरसीएन इशू आइडेंटिफाई करके सबके रेड कॉर्नर नोटिस कर रखे हैं और लगातार चल रहे हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो उनके फाइनेंस को मैनेज करते हैं, उनको फाइनेंस करते हैं,
या उनको लॉजिस्टिक्स यहाँ प्रोवाइड करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई वो लगातार हम करते हैं। और जो शूटर्स नए नए पैदा ये होते रहते हैं, वो उनको फिर आइडेंटिफाई करना और उनको पकड़ के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, ये 3 अलग अलग सभी इंटीग्रेटेड है। उनके लिए तीनों इम्पॉर्टेंट है। हम तीनों अलग अलग से बना के एक हमने 3 स्ट्रैटेजी है। एक फॉरेन से लाना और जेल में रहने वाला को काबू करना और फाइनेंशियल लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करना और शूटर्स को जो ऑन ग्राउंड वर्कर्स करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। ये तीनों पहलू एसटीएफ लगातार करते आई है, जिसकी वजह से पिछले साल में लगभग 35% जो कॉल्स है, तो 1-2 गैंग में तो कम्प्लीटली बंद हो चुका है जो एक्सटॉर्शन कॉल्स आना। सो ऑलमोस्ट 35% जो 35% जो कॉल्स है वो नीचे आई है। और हमें उम्मीद है कि जो भी बचे हुए हैं, तो 1-2 ही लोग जो है जिनको हम लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे उनके लिए भी हमारा पूरा प्रयास चल रहा है। जैसे रेगुलेटरी कंप्लीट, तो ये एक बार इसको जैसे उनको भी हमें लोकेट कर लेंगे तो उनको भी इसी तरह से लाने में कामयाब होंगे। थैंक यू सर। ये मासूम हवाई से फायरिंग से शुरू हुआ था, तब हिमांशु भाऊ गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। कैसे उनको जरा के टच में आया सर? सो एक वही का है जो अभी तक जो पूछताछ हुई है, तो हमें आइडिया है कि कोई 2 लोगों की फोटोग्राफ में अभी भी हम यहाँ नहीं पहुंचे, हमने पूछताछ नहीं किया है। तो हमें लगता है कि ये अंकित नरवाल है एक, जो गोहाना से बिलोंग करता है, उसके माध्यम से उससे रोहित वगैरह से कहीं ना कहीं इसकी मुलाकात हुई। कहाँ से पासपोर्ट बनाया, किस तरह से पासपोर्ट बनाया, एक बार फिर वाले निशान खड़ा हो गया पासपोर्ट बनाने पर, इस तरह के गैंगस्टर से इसने एड्रेस दिल्ली का दिया है, दिल्ली से बनवाया है और वो एड्रेस फोर्ज्ड है, देयर इज नो सच एड्रेस, और उसका फादर का नाम भी इसने चेंज किया है। ठीक है, सो वही से करवाया। अभी उसके आते ही सब वो तो ऑन रिकॉर्ड है, तो सभी लेके जो नकली पासपोर्ट बनाने का मुकदमा अलग से दर्ज है, तो उस पर तो सभी डिटेल्स आए हुए हैं। अमेरिका में कहाँ पे जा रहा था? ये अभी पूछताछ होगी, पूछ के बताएंगे। कितने मतलब जो भी ये लोग है, मेजॉरिटी है एलए में रहता है, तो ये 10 मुकदमे दर्ज है इसके खिलाफ, और ज्यादातर रोहतक, सोनीपत और झज्जर, ये तीनों जिले में दर्ज है। और वो वही 6 इसके जाने के पहले हैं, 4 मुकदमे वहां जाने के बाद जो इसने वारदात वहां से करवाया है उनके दर्ज। तो वही रोहतक है, सोनीपत, झज्जर, ये तीनों जिलों में मेजॉरिटी दर्ज है। प्रोफाइल या कुछ ऐसा कहाँ तक पढ़ा लिखा है, कैसे ये सिर्फ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, हायर सेकेंडरी पढ़ा हुआ है और उसके बाद ड्रॉप आउट है और कॉलेज गया नहीं, और अभी आएंगे जो ज़्यादातर पूछताछ में और बताएंगे आपको। कितने समय से तलाश की ये गया पहले दुबई गया है 24 में, तो इसका नाम सरफेस हुआ है अराउंड 24 के ही 2 मतलब एंड ऑफ ईयर में, लास्ट ईयर उस साल के नवंबर दिसंबर में इसका नाम सरफेस हुआ। ये भी इनके लिए आदमी प्रोवाइड कर रहा है या इनके लिए अरेंज कर रहा है, तो जब पता चला है तो ये फॉरेन जा चुका था। उसके बाद हमने सारे कार्रवाई शुरू करी, उसके LOC RCN सब कुछ करवाया। सो कम से कम 1.5 साल तो लग ही गया, जब से अब्रॉड गया है, तो आज इसको ला रहे तो 1.5 साल लग गया है उसको लाने। इसका डिटेंशन तो वहाँ पे 2-3 महीने हो चुका है, हो चुका है। उसके बाद हाँ जी, हाँ जी। दर्ज तो हमने यही किया है। कौन सा एफआईआर नंबर? 886 हमने गोहाना में किया है, या फिर हमने किया है गोहाना में।